जब मॉल में भी नीचे से ऊपर आ रहे थे तो अधिकतर लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में दिख रहे हैं। माताएं बहनें हिंदू वेशभूषा में दिख रही हैं और भाई लोग सब कुर्ता पजामा या फिर धोती। वैसे पजामा हम भारतीयों का नहीं है, ये पजामा जो है ना ये भी भारतीयों का नहीं है। पजामा भी हमारे बगल वाले देश से आया है। भारतीयों की तो धोती ही है। अगर पूछा जाए तो असली स्वतंत्र तो हम लोग हैं जो हमेशा धोती ही पहनते हैं। असली स्वतंत्र तो हम लोग हैं। क्यों? जो प्राचीन हिंदुओं की वेशभूषा हम उसमें ही रहते हैं। वो बात अलग है कि आजकल हमको एलियन समझा जाता है, ये कोई और प्रांत के लोग हैं धोती पहन के घूम रहे हैं। मैं जब लिफ्ट से बाहर निकलता हूँ तो आप सब लोग तो जो कथा प्रेमी हैं वो सब तो बड़ा स्वागत करते हैं, पर आसपास जो बगल में थिएटर है वहाँ के और कुछ शॉपिंग मॉल के जो दो चार लोग देख लेते हैं। पहले तो मेरी खड़ाऊँ देखते हैं, बोले ये क्या बला है भैया। फिर उसके बाद ये धोती देखते हैं, उसके बाद बगलबंदी देखते हैं और फिर आप सब लोगों को सम्मान करते हुए देखते हैं। बोले भाई कोई एलियन दूसरे ग्रह से आया है। हम हिंदू, एलियन वो हैं जो ये अंग्रेजों की ड्रेस में घूम रहे हैं। ये तो हमारी पोशाक है, भारतीय असली पोशाक तो यही है। लांग लगा करके धोती पहनना, बिना सिले हुए वस्त्र को बांध करके पहनना, ये भारतीय पुरानी पोशाक है। अंग्रेज आए, पैंट शर्ट ले आए, कोट ले आए, टाई ले आए, जीन्स ले आए और व्यक्ति अब उसी को ही अपनी पोशाक मानता है, वेशभूषा मानता है। कई बार हम अपने संग में युवाओं को, कुछ बालकों को, कभी कभी कथा में मेरी कथा कहीं होती है तो जो यजमान परिवार के बालक होते हैं लोग फिर 7 दिन रोज देखते देखते एक दिन बोल महाराज जी हमको भी धोती पहनाओ, तो हम अपने भाई लोगों से कह के पहनवाते हैं। तो धोती पहन के फिर वो पूरे दिन ऐसे चलते हैं जैसे गीले फर्श पर आदमी चलता है, पैर उठा करके चौड़ा करके। क्यों? अभ्यास नहीं, कैसे चले। सबसे बढ़िया है धोती। महाराज हर स्थिति में काम आती है। पैंट शर्ट जीन्स पहनने वाले लोगों के पैरों को तो हवा ही नहीं लगती। हमारा वेंटिलेशन पूरे दिन ऑन रहता है। हमको अगर पैंट पहना दो तो हम तो भाई ऐसा लगे कोई बांध दिया है क्या। पहले तो मैं भी पहनता था, पर अब तो इतना अभ्यास हो गया धोती का कि अब तो मैं कहीं भी जाना हूं मैं ऐसे ही जाता हूं। कितने काम धोती से बन जाते हैं। कहीं अचानक भोजन करने बैठना हो, चटाई नहीं हो, धोती को ही बिछा लो। कल लड़ाई झगड़ा हो जाए तो धोती में ही 2-4 ईंट घुमा के मार दो, सब काम बन जाते हैं। पसीने आ रहे हो तो इन्हीं से ही पोंछ लो, कुछ ना हो तो इसी को ओढ़ के सो जाओ। हर तरीके से आपकी सहायक है। क्यों? भारतीयों ने ऐसी ही वेशभूषा रखी जो हर परिस्थिति में उनकी सहायक बने, जिससे लगे कि हाँ पोशाक से लगे कोई देवतुल्य व्यक्ति है। कम से कम स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन कम से कम भारतीयों को प्रयास करना चाहिए कि जैसे हम लोग तिरंगा लहराते हैं, जैसे हम लोग गालों पर तिरंगा लगाते हैं, आज मैंने भी पटके पर तिरंगा लगाया है, लोग पटका तिरंगा जैसा पहनते हैं। कम से कम इन मुख्य पर्वों पर अपनी भारतीय वेशभूषा, पूर्ण भारतीय वेशभूषा धारण करें, तब कहें कि हम स्वतंत्र हैं। नहीं तो हमारी बुद्धि, हमारी पोशाक, हमारा खान पान, हमारा भोजन, ये सब अस्वतंत्र हो चुका है। कई घरों में हम जाते हैं प्रसाद पाने। अब देखो, मैं
जिनके घर गया उनके मुंह पे उस समय तो कह नहीं सकता, इसलिए मंच का सहारा लेता हूं ताकि यहां से बता दूं, ताकि समझ जाएं, मान जाएं, सीख जाएं। हमारे भारतीय परंपरा में संपूर्ण सामग्री एक साथ सन्मुख रखने का भाव नहीं है। सामग्री रसोई में ही रहे, वहीं से थोड़ी थोड़ी पधराई जाए और थोड़ी ऊपर से दी जाए, उसमें पवित्रता का भाव होता है। आजकल क्या होता है कि सारी सब्जियां, रोटियां और जो भी सामग्री होती है वो टेबल पे एक साथ रख देते हैं, वहीं से लेते रहो, खाते रहो। ये पवित्रता का भाव नहीं है, हमारी परंपरा नहीं। शुद्ध विचारधारा और शुद्ध पवित्र भोजन, ये हमारा पूर्ण भाव रहा है। कई जगह इस भाव में बदल जाते हैं। हमारा भोजन प्रसाद भी आंग्ल देश की तरह हो गया है, हमारी पोशाक भी आंग्ल देश की तरह हो गई। सुबह उठ करके सब लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सब लोग उठ करके माताजी पिताजी को प्रणाम की जगह हृदय से लगाते हैं। चलो हृदय से लगाओ, अच्छी बात है, पर शास्त्र आज्ञा करते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माता। माता पिता को पहले सर, ये सब काम करोगे तब कहना कि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी पोशाक, हमारी सब कुछ तो इंग्लिश है। फिर हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्या उसका औचित्य? हम लोग देश को स्वतंत्र करवा चुके हैं, पर अपनी विचारधाराओं को स्वतंत्र नहीं करवा पाए। विचारों से स्वतंत्र हो, अपनी दिनचर्या से स्वतंत्र हो। भारत में आप दक्षिण में जाकर के देखो, व्यक्ति कितना भी बड़ा करोड़पति हो, कितना भी पता खरबपति हो, ब्याह होगा तो धोती ही पहनेगा। कितना भी बड़ा आदमी हो, बिना तिलक के रह नहीं सकता, चंदन टीका लगाएगा ही लगाएगा। कितना भी बड़ा घर बन जाए, घर की माताएं सुबह सूर्योदय से पहले घर के बाहर रंगोली बनाएंगी ही बनाएंगी। क्यों? सूर्य देवता भुवन भास्कर प्रकट होने वाले हैं, उनका प्रकाश हमारी दहली पे आएगा। तो प्रकाश नहीं है, साक्षात सूर्य नारायण हैं, हमारी दहली पे आएंगे तो उनके लिए एक आसन होना चाहिए, इसलिए आसन बनाती हैं माताएं। भले उसके बाद स्नान करेंगी। हमारा द्रविड़ जो है ना, दक्षिण भारत, वो